नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। चेलाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन, माहेश्वरी भवन नीमच पर किया गया आयोजन। आम आदमी पार्टी ने पदयात्रा कर तिरंगा यात्रा निकाली, हर घर तिरंगा अभियान का किया आगाज। देर रात उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग ने पकड़कर गांधी सागर जलाशय में छोड़ा। गुरुवार को नीमच के माहेश्वरी भवन पर चेलाराम आयुर्वेदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह एक दिवसीय शिविर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न रोगों की निःशुल्क जांच की गई और उपचार दिया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने पंजीयन उपरांत अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को डॉक्टरों के समक्ष रखा। नीमच शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी लोग शिविर का लाभ उठाने पहुंचे। किया जा रहा है, किसके माध्यम से है और लगभग इनमें जो है किस प्रकार की बीमारियों की जांच आपके माध्यम से की जा रही है? सर, ये श्री छेलाराम चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसमें लगभग सभी बीमारियां देखते हैं। आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होता है वो लगभग अमूमन सारी बीमारियां देखता है। नाड़ी वैद्य होता है, इसलिए वो नाड़ी के वजह से वात पित्त कफ को देखते हुए बताता है कि उसको किस किस तरह की बीमारी शरीर में चल रही है। वात रोग है, जैसे पेन आ रहा है शरीर के अंदर, तो कहाँ से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, कि साइटिक नस तो नहीं है, वो सारा देखता है। बीपी शुगर को भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं हम लोग। कोलेस्ट्रॉल को भी देखते हैं। पाइल्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं और आजकल तो 90% जो पेशेंट हैं पाइल्स के पेशेंट, जो पाइल्स के डॉक्टर सीधे ही बोलते हैं उनको ऑपरेट कर दें। पाइल्स का ऑपरेशन आप 4-5 बार करवा भी देंगे तो भी पाइल्स वापस बन जाएगी। पाइल्स का ऑपरेशन से आप कितनी बार करवाएं, क्यों? कॉन्स्टिपेशन, शरीर की कब्जी खत्म ही नहीं होगी तो पाइल्स तो परमानेंट रहेगी। जब पाइल्स परमानेंट रहेगी, ऑपरेशन आप कितनी बार करवा लेंगे? 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर भी तो उसकी समस्या का समाधान यही है कि एक तो शरीर में कब्ज न रहे। कब्ज रहेगी तो पाइल्स बनेगी, तो उसका आप ऑपरेशन कराओगे। तो ये आयुर्वेद के जो मेडिसिन के माध्यम से ही क्योर हो जाता है, उसको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सर, लगभग किस प्रकार के मरीज आपके शिविर में आए हैं? जॉइंट पेन के ज़्यादा पेशेंट रहते हैं, शुगर के ज़्यादा पेशेंट रहते हैं। शिविर के माध्यम से किस प्रकार से उनको लाभ दिया जाएगा, उपचार के साथ दवाइयों में, और किस प्रकार से? शिविर में जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी जांच निःशुल्क है पूरी। डॉक्टर जो परामर्श है पूरा बिल्कुल निःशुल्क रहता है उनका। जो जांच का जो शुल्क रहता है 1590 रुपये की, अगर जांच कहीं कराते हैं, ये 1590 रुपये की जांच है और जांच सारी हम लोग बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं ये उस ट्रस्ट के माध्यम से। प्लस जो मेडिसिन यहाँ से जो मेडिसिन जा रही है, 1 साल से 18 साल के जो बच्चों की मेडिसिन बिल्कुल निःशुल्क रहती है, चाहे उसका अमाउंट कुछ भी रहे, उन बच्चों की सारी मेडिसिन निःशुल्क जाती है। उसके अलावा जो पेशेंट दूसरे कोई मेडिसिन लेके जाते हैं, उस मेडिसिन का जो भी पैसा बचता है वो ट्रस्ट इन बच्चों को मेडिसिन फ्री दे देता है। और जो बाकी डिस्काउंटेबल मेडिसिन रहती है 5%, 7% आसपास डिस्काउंट रहता है। मेडिसिन बहुत कॉस्टली है आयुर्वेद की। कोई गंभीर मरीज किस प्रकार के अगर आ जाते हैं आपके पास, तो क्या राहत प्रदान की जाएगी? सर, जो गंभीर पेशेंट हैं, एक तो थेरेपी पद्धति रहती है हमारी आयुर्वेद में। अब उसको इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट तो रिलीफ के लिए उसको एलोपैथिक में जाना ही पड़ता अगर इंस्टेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो। बट थेरेपी हम लोग जो 5 दिन का पंचकर्मा रखते हैं उसमें उनको थेरेपी मिलती है, उस वजह से उनको रिलीफ रहता है। आज कितने दिवसीय शिविर आपका यहाँ पर आयोजित? 1 दिवसीय रहेगा, कब से प्रारंभ? 9 से शाम को 4 बजे तक रहेगा। आपका शुभ नाम? डॉक्टर एस चौहान। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की आमजन में जागरूकता का संचार करने के उद्देश्य से नीमच सिटी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने पदयात्रा कर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा नीमच सिटी क्षेत्र में सांवरिया जी मंदिर से प्रारंभ होकर वार्ड नंबर 4 कोट मोहल्ला, पुरानी कचहरी, वार्ड नंबर 3 कालिदास मार्ग, वार्ड नंबर 1 रावण ढूंढी रोड रामपुरा दरवाज़ा, वार्ड नंबर 2 चौधरी मोहल्ला, गांधी वाचनालय, नया बाजार, पिपली चौक, वार्ड नंबर 5 एवं 6 यादव मंडी, जामा मस्जिद क्षेत्र, माधवगंज चौक, पक्षी मोहल्ला होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर संपन्न हुई। आम आदमी पार्टी के नवीन कुमार अग्रवाल ने जानकारी में बताया कि हमने सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आने वाली 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने अपने घरों एवं संस्थानों पर तिरंगा लहराकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। पदयात्रा के दौरान जगह जगह चौराहे पर नुक्कड़ सभा कर आमजन को जागरूक कर आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने का आह्वान भी किया। इस दौरान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ऊंचा रहे झंडा हमारा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है, हर घर तिरंगा फहराना है, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम जैसे देशभक्ति के नारे लगाकर नागरिकों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए निवेदन किया। तिरंगा यात्रा के दौरान सभी साथियों ने तिरंगा अपने अपने हाथों में लेकर देशभक्ति की भावना का संचार किया।
तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष सुरेश चंद शर्मा, शकील खान, चंद्रेश सेन, लविश कनौजिया, जतिन राजौरा, शबनम बी, मधुबाला राजौरा, राजेंद्र कौर, बालचंद वर्मा, अनिल पिपलादिया, जाबिर हुसैन, अश्विन बंसल एवं अन्य आमजन एवं नन्हे बच्चे भी साथ रहे। निवेदन करने पर खासकर महिलाओं ने उत्साह का परिचय देते हुए तिरंगा अपने अपने घरों पर लगाने का संकल्प लिया। तिरंगा 75वां महोत्सव हमें धूमधाम से बनाना है। आजादी का 75वां महोत्सव धूमधाम से बनाना है। हर घर एक दुकान पर एक तिरंगा अवश्य लगाना है। भारत सरकार द्वारा 125 करोड़ झंडे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हम आप लोगों से निवेदन करने आए हैं, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को आप अपनी घर पे, दुकान पे, संस्थान पे तिरंगा लगाकर सफल बनाएं। पुनः निवेदन है, 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को आप अपना सहभागिता दर्ज कराकर सफल बनाएं और अपनी दुकान पर, अपने घर पर, अपने मकान पर एक तिरंगा अवश्य लगाएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है, हर दुकान पर तिरंगा लहराना है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है, हर घर एक तिरंगा फहराना है। भारत माता की। आज आम आदमी पार्टी द्वारा अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के परिप्रेक्ष्य में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई और इसमें पहले वाहनों से मुख्य बाज़ारों में हम लोगों ने रैली निकाली है और लोगों को जागरूक किया है। गणमान्य नागरिकों से निवेदन किया है कि अपने घर पर, अपने संस्थान पर एक तिरंगा अवश्य लगाएं। उसके बाद पश्चात आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने मिलकर वार्ड नंबर 19, 22, 21 और 23 में एक पद यात्रा निकालकर जो सकड़ी गलियां हैं उसमें सभी लोगों से आह्वान किया है कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने दुकानों पर, संस्थानों पर और घरों पर एक तिरंगा अवश्य लगाकर इस महाअभियान को सफल बनावें। लोगों ने इस अवसर पर काफ़ी उत्साह दिखाया है और हर घर पर एक तिरंगा लगाने का संकल्प दोहराया है। इस बार हम लोग लगातार आम आदमी पार्टी के माध्यम से जो भारत सरकार ने जो एक अभियान चालू किया है, ये हर घर तिरंगा अभियान, उसकी सफलता के लिए हम लोग गली गली जा रहे हैं और हर प्रतिदिन 2 घंटे की एक रैली हम लोग आप साथियों के साथ तिरंगे लेकर निकाल रहे हैं ताकि लोगों में एक उत्साहवर्धन हो और इस बार हर घर पर नीमच शहर में एक तिरंगा अवश्य लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग हमारे सभी साथियों के साथ मिलकर घर घर नॉक कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, एक तिरंगा अवश्य लगाएं। गरुड़नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में देर रात एक मगरमच्छ घुस गया। स्कूल के कर्मचारी ने इसकी सूचना स्कूल प्रबंधक को दी। स्कूल प्रबंधन ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने अपनी टीम भेजकर मगरमच्छ को पकड़ लिया। रेंजर कमलेश सालवी ने बताया कि रात करीब 10 बजे मगरमच्छ के स्कूल प्रांगण में होने की सूचना मिली। इस पर वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। मगरमच्छ करीब 5 फीट का है। रात को ही उसे गांधी सागर जलाशय में छोड़ दिया गया। गुरुवार को अनामिका जैन विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में जिला अधिकारियों व जैन संतों की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया। मंदसौर जिला कलेक्टर गौतम सिंह एवं तहसीलदार सहित मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से तृप्ति बैरागी एवं दिवाकर मंच मंदसौर पदाधिकारियों के सानिध्य में अनामिका सेवा समिति द्वारा संचालित आश्रय गृह में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर संत श्री कमल मुनि जी कमलेश द्वारा आश्रय गृह संस्थापक अनामिका जैन के द्वारा किए जा रहे इस सेवा कार्य की सराहना भी की गई व आश्रय गृह में निरंतर सहयोग की बात कही।
जाता है तो सर में ना 3,000 रुपये प्रति माह हमें दिए जाएंगे। साल भर की बात तो कलेक्टर सर गुरुदेव हमेशा एक मेरे जरा सी फ़ोन पर परेशानी भी होती है, गुरुदेव मेरी परेशानी को तुरंत सुनकर, और मुझे ये पता ही नहीं चलता ये एक अधिकारी है, ये एक आम व्यक्ति, गुरुदेव एक भाई की तरह मेरे पीछे दौड़ के आते हैं। पिता है, जिले के पिता है। ये जिले के पिता है, लेकिन गुरुदेव मेरे भाई है, क्योंकि या तो पिता ही कर सकता है या एक भाई अपनी बहन के लिए इतना कर सकता है। परसों कुछ परेशानी हुई थी, गुरुदेव 5 मिनट तब होते सर यहाँ आ गए, और सर आते से मुझे क्या एसडीएम महोदय एवं संस्था की प्रमुखा श्री अनामिका जी एवं उपस्थित सभी महानुभाव एवं बच्चे, परसों जब कलेक्टर महोदय श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन स्थानक में गुरुदेव हर घर तिरंगा तिरंगे की शुरुआत के लिए आप पधारे थे, आपसे गुरुदेव ने निवेदन किया था कि सिंपन गौशाला के लिए जो हमारा कार्य अधूरा है, इसकी पूर्व में एसडीएम महोदय से भी चर्चा हुई थी, तो कलेक्टर महोदय साहब ने हमें आश्वासित किया था कि 3 तारीख को मैं आपको पेपर सुपुर्द कर दूंगा। उसी कड़ी में 3 तारीख को यह सिग्नेचर होके आज कलेक्टर महोदय ने कल 3 तारीख में सिग्नेचर करके आज यहाँ विकसित महिला आश्रम गृह में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के वक्त गुरुदेव एवं सर पधारे हैं। उन्होंने यह पत्र गुरुदेव के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इसकी केवल एक सर्वसम्मत से आवेदक संस्था सिंपन जैन दिवाकर कमल गौशाला सामाजिक कल्याण सेवा समिति 262/1 ग्राम सिंपन तहसील व जिला मंदसौर को ग्राम सिंपन स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 692/3 रकबा 64 हेक्टर टोटल 1.581 एकड़ मध्य बर्डी गौशाला निर्माण हेतु कंडिगा 122 ग अनुसार आगामी 10 वर्ष के लिए कंडिगा 126(3) अनुसार ₹1 वार्षिक सांकेतिक लाइसेंस शुल्क पर प्रदान करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से अखिल भारतीय जैन दिवाकर विचार मंच की सभी पदाधिकारी की ओर से आदरणीय श्री कलेक्टर गौतम सिंह जी साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि यह आपके कारण ही संभव हो पाया है। और जैसे कि गुरु भगवान ने निवेदन किया है कि इसका सीमांकन आप अविलंब कर दें, जिससे उस पर हमारा के वृद्धाश्रम परिसर में आयोजित है। यहाँ पे आदरणीय परम श्रद्धेय कमल मुनि जी महाराज पधारे थे और उनके सानिध्य में उनके आशीर्वाद से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। तो इस परिसर को और हरा भरा बनाने के काम आएगा और उनके आशीर्वाद से और अधिक वृक्षारोपण की योजना भी कुछ बन रही है, जो उस संबंध में भी हम लोग काम करेंगे। गुरुजी आज वृक्षारोपण भी किया गया है और आप आए, क्या कहना? मेरा कहना है कि प्रकृति ही हमारा परमात्मा से बढ़कर है, धर्म से बढ़कर है और साधना से बढ़कर है, क्योंकि प्रकृति के योग के बिना हम साधना करना संभव नहीं हो सकते, महापुरुष नहीं हो सकते। लेकिन दुर्भाग्य हिंदुस्तान में को प्रकृति के ऊपर विलासिता में डूबकर कहर ढा रहा है और प्रकृति को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना होगा। मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि पॉलीथीन थैली प्रतिबंध की बातें करते हैं, उपयोग पे प्रतिबंध लगाते हैं, उत्पादन पे क्यों नहीं लगा देते? जो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ने कहीं न कहीं दोहरे जो हमारे गेम खेल है सरकार के, वो कहीं न कहीं बुराइयों को पनपाने में आगे बढ़ना में योगदान दे रहे हैं। तो मेरा कहना है वृक्षारोपण आवश्यक है। व्यक्ति को हर अपने जन्मदिन के ऊपर धर्मगुरुओं को मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के अंदर धरती हरी बनाना ही धर्म और भगवान की रक्षा करना है। बुधवार शाम मंदसौर संजीत रोड स्थित ग्राम मुंदड़ी में दर्दनाक हादसा हो गया। खदान में भरे पानी में नहाने गए 4 नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल 6 नाबालिग बच्चे जन्मदिन की पार्टी मनाने का बोलकर घर से निकले थे, लेकिन ये संजीत रोड स्थित ग्राम मुंदड़ी खदान में नहाने चले गए। 6 में से 4 बच्चे नहाने के लिए खदान में उतरे थे। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, थाना वाईडी नगर टीआई जितेंद्र पाठक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। परिवारजनों के मुताबिक चारों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था और बारिश के कारण खदानों में पानी ज़्यादा होने के चलते ये डूब गए। चारों में से 3 नाबालिग मृतक मंदसौर के निवासी थे और एक नाबालिग मृतक नाथद्वारा राजस्थान का बताया जा रहा है। मृतक नाबालिग बच्चों के नाम दीपक सिंगला उम्र 16 साल, कुणाल कछावा उम्र 16 वर्ष, ध्रुव शर्मा उम्र 17 वर्ष और तरुण सिंह सोलंकी उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है। मृतक कुणाल कछावा का जन्मदिन था। 6 दोस्त जन्मदिन की पार्टी में जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है।
6 में से 4 की दर्दनाक मौत हो गई। परिवारजनों को इसकी खबर लगते ही वो जिला चिकित्सालय पहुंचे। परिवार वालों ने जैसे ही बच्चों के शवों को देखा, जिला चिकित्सालय में माहौल गमगीन हो गया। फिलहाल परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने मदद के तौर पर मृतकों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सर क्या घटनाक्रम और किस लिए यहाँ पर स्थित थे हमारे? ये थाना वाईडी नगर के मुंदड़ी गांव में सूचना मिली थी कि शाम के समय जो कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे डूब गए हैं। तो उसी तात्पर्य में यहाँ पे पुलिस फोर्स और गांव की मदद लेके यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें अभी तक 4 बच्चों के डूबने की सूचना है, जिसमें 3 बच्चों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है और एक के लिए अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। उसमें चारों ही के मृत होने की संभावना है और ऐसी सूचना मिली है कि ये अपने घर से कोचिंग का कह के निकले थे और यहाँ पे जो यहाँ पे माइन है, उसमें क्रशर की माइन है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें नहाने के लिए आए थे। एज ग्रुप क्या होगा? एज ग्रुप सभी नाबालिग हैं, 16-17 साल के हैं, 12वीं के छात्र हैं। मंदसौर के रहने वाले? सभी मंदसौर के। तो 3 को क्या करा, पीएम के लिए भेजिए? हाँ, तीनों डेड बॉडीज जो निकाल ली गई हैं उनको पीएम के लिए भेजेगा, अस्पताल भेजेगा। आगे क्या एक की तलाश हो जा रही है? जी। गुरुवार 4 अगस्त को मल्हारगढ़ जनपद की ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित सरपंचों के शपथ समारोह आयोजित किए गए। जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत संजीत व फोसरी में शपथ समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत संजीत में नवनिर्वाचित सरपंच जुल्फिकार मेव ने सरपंच पद की शपथ ली। वहीं इस मौके पर पंचायत के नवनिर्वाचित उप सरपंच भोला मेव व सभी पंचगणों को प्राचार्य रामेश्वर डांगी ने शपथ दिलवाई। इस मौके पर जनपद सदस्य प्रतिनिधि महेश डांगी, भाजपा नेता शरद जैन, सचिव उदयराम परिहार सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। वहीं इसके पश्चात नवगठित ग्राम पंचायत फोसरी में निर्मला बाई राजेश बागड़ी ने पंचायत की पहले सरपंच पद की शपथ ली। यहां भी उप सरपंच मनोज जैन सहित सभी पंचों को प्राचार्य डांगी ने शपथ दिलवाई। नवगठित पंचायत टीम ने उपस्थित अतिथियों व जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। दोनों ही ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों ने गाँव में विकास कार्यों को अग्रसर करने की बात कही और सभी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि परिसीमन के चलते संजीत पंचायत से ही नवीन ग्राम पंचायत फोसरी का गठन किया गया, जहां पहली बार निर्वाचन संपन्न हुए, जिसमें पहली सरपंच अनुसूचित जाति वर्ग महिला आरक्षण में निर्मला बाई निर्वाचित हुई है। आज दिनांक 4/8/2022 को इस शासन के अंशानुसार और पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ विधि समारोह समस्त जनप्रतिनिधिगण इस प्रकार से मैं दोहराऊँ। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत 1993 और उसके अंतर्गत बने नियमों एवं कृत्यों का पूर्ण श्रद्धापूर्वक, सच्चाई और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं अब इसमें मैं क्या खाली स्थान लिखा, मैं सरपंच का पद ग्रहण कर रहा हूँ। इस पद के लिए विहित मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों में निहित उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का सच्चाई और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। मैं अपने कार्य सामाजिक न्याय की भावना को सर्वोपरि रखते हुए गरीब एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रयासरत पंचायत क्षेत्र के हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सरपंच पंचायतों में पदभार संभाल अपने कार्यों में जुट रहे हैं। लेकिन मंदसौर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां सरपंच की कुर्सी नवनिर्वाचित सरपंच नहीं बल्कि भगवान श्री सावलिया जी सेठ बैठेंगे, और वो भी एक दिन नहीं बल्कि पूरे 5 साल। यहाँ की सरपंची सेठ सावलिया के नेतृत्व में ही चलेगी। क्या है पूरा माजरा, जानिए हमारी इस खबर में।
यह है मंदसौर जिले की सीतामऊ जनपद की ग्राम पंचायत बेटी खेड़ी और यहाँ निकल रहा ये जुलूस पंचायत के नवागत सरपंच के शपथ समारोह का है। लेकिन ज़रा आप ये भी जान लीजिए कि इस पंचायत में सरपंच पद की कुर्सी पर पूरे 5 साल मालवा और राजस्थान के प्रसिद्ध भगवान सेठ श्री सांवलिया जी विराजित रहेंगे, जिन्हें यहाँ की नवनिर्वाचित सरपंच कमलाबाई बगदीराम सूर्यवंशी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पूरे उत्साह के साथ अपने शपथ समारोह के दौरान विराजमान किया है और संकल्प लिया कि सरपंची के पूरे कार्यकाल में इस अहम कुर्सी पर भगवान सांवलिया जी ही बैठेंगे और नवनिर्वाचित सरपंच और उनकी टीम तो गांव में ही गली और चौराहों पर जनता के बीच रहकर सेवा कार्य करेंगे और विकास के पथ पर चलेंगे। बता दें कि बेटी खेड़ी गांव में बुधवार दोपहर सरपंच व ग्रामीणों ने शपथ समारोह के मौके पर पूरे गांव में भगवान सांवलिया सेठ की शोभा यात्रा निकाली और पंचायत में सरपंच कुर्सी पर उन्हें विराजित कर शोभा यात्रा का समापन किया। नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती कलाबाई सूर्यवंशी ने पंचायत की बागडोर सेठ श्री सांवलिया को सौंपते हुए गांव में सुख समृद्धि की कामना की। सर्वशक्तिमान है, मन करे सो प्राण दे दो। मारो हेरो राज कुआं आज शपथ ग्राम पंचायत बेटी खेड़ी में कलाबाई पति भक्तिराम जी सूर्यवंशी सरपंच साहब द्वारा ली जा रही है। इन्होंने श्री सांवलिया सेठ से मन्नत मांगी थी और वो मन्नत श्री सांवलिया सेठ ने पूरी कर दी है। इसलिए आज भक्तिराम जी सरपंच साहब ने ग्राम पंचायत में जिस कुर्सी के लिए कई झगड़े होते हैं, जिस कुर्सी को लेने के लिए कई झगड़े दंगे फसाद लोग मर मिट जाते हैं उस कुर्सी के लिए, लेकिन भक्तिराम जी सरपंच साहब बेटी खेड़ी ने उस कुर्सी को त्यागते हुए श्री सांवलिया सेठ को आज सरपंच की कुर्सी पे विराजित किया है। ये सभी जीत जनता जनार्दन की है। यहाँ सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। यहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सब समान है। यहाँ सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलेगा। हर आम व्यक्ति का यहाँ काम करने का हमें स्वतंत्र अधिकार है। हर व्यक्ति का यहाँ काम किया जाएगा, जो यहाँ आएगा वो फल पाएगा। कोई चिंता नहीं करे, संपूर्ण विकास होगा। आप सबने जो आशीर्वाद दे गया श्री सांवलिया सेठ को आज ग्राम पंचायत बेटी खेड़ी में विराजमान किया है, मैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। आज ग्राम पंचायत बेटी खेड़ी में ग्राम पंचायत सरपंच आदरणीय कलाबाई पति भक्तिराम जी सूर्यवंशी द्वारा कि सांवलिया सेठ से मन्नत मांगी थी कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं सरपंच की कुर्सी पे 5 साल के लिए सांवलिया सेठ को विराजमान करूंगा। यही शपथ आज इन्होंने पूरी करी है और आज शपथ समारोह के दिन कलाबाई पति भक्तिराम जी सूर्यवंशी ने आज अपनी कुर्सी पे श्री सांवलिया सेठ को विराजमान किया है। जिस कुर्सी के लिए लोग रात दिन एक कर देते हैं कि नहीं ये कुर्सी पे मैं बैठूँगा, लेकिन भक्तिराम जी ने इसी कुर्सी को त्याग दिया है और श्री सांवलिया सेठ को 5 साल के लिए बेटी खेड़ी पंचायत में विराजमान किया है। और शानदार जुलूस भी पूरे गांव के द्वारा ऐतिहासिक जुलूस ग्राम पंचायत बेटी खेड़ी में निकाला गया है।
जिसमें पूरा गांव उपस्थित था और पूरे गांव की उपस्थिति में ग्राम पंचायत बेटीखेड़ी में श्री सांवलिया सेठ की तस्वीर को सरपंच की कुर्सी पर विराजमान किया गया है। 5 साल तक श्री सांवलिया जी की कुर्सी पर सांवलिया जी की तस्वीर ही विराजमान रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। बुधवार को नीमच की हवाई पट्टी स्थित सर्किट हाउस पर भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष उम्मीदवार के नाम पर रायशुमारी करने के उद्देश्य से समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के नवनिर्वाचित सभी 23 पार्षद मौजूद रहे। समन्वयक के रूप में रतलाम के वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक पोरवाल पहुंचे, जिन्होंने पहले सामूहिक रूप से पार्षदों से चर्चा की। इसके बाद सभी से 1-to-1 चर्चा की और अध्यक्ष पद के लिए उनकी राय जानी। बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, विधायक दिलीप सिंह परिहार, वरिष्ठ भाजपा नेता करण सिंह परमार, महेंद्र भटनागर सहित नीमच नगर के सभी भाजपा मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भेरू.com और SBCN टाइम्स। आज हम पहुंचे हैं हवाई पट्टी के यहाँ स्थित सर्किट हाउस पर, जहां पर भाजपा के पदाधिकारियों और समन्वयक द्वारा यहां पर राय मशवरी की गई है और यहां पर समन्वयक स्थापित करने के लिए भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की एक अलग बैठक की गई। उसके बाद अब यहाँ पर पार्षदों को सभी को एक हॉल में बिठाया गया है और यहाँ पर पार्षदों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है, जो अंदर खाली पार्षद और पदाधिकारियों के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद 1-to-1 चर्चा की जाएगी और उसके बाद विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार और जो रतलाम से समन्वय स्थापित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनकी एक अलग बैठक होगी। उसके बाद यहाँ से 1-to-1 चर्चा के बाद ही यह 3 नामों को डिक्लेयर किया जाएगा और भोपाल उन्हें भेजा जाएगा। उसके बाद भोपाल से ही नाम संभावित अध्यक्ष की वहाँ से 2-3 दिन में घोषणा होने की बात सामने आ रही है, उन्हें घोषित किया जाएगा। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ हॉल में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार और जो रतलाम से समन्वय के यहाँ स्थापित करने के लिए आए हैं, वह विधायक दिलीप सिंह जी परिहार, वरिष्ठ नेता महेंद्र जी भटनागर, करण सिंह जी परमार आदि सभी अंदर बैठे हैं और पार्षदों से चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद एक पार्षदों से 1-to-1 चर्चा भी की जाएगी और उनकी बैठक होने के पश्चात ही यहाँ से 3 नामों को भोपाल के लिए भेजा जाएगा। मेरे सहयोगी के साथ मैं बबलू किरोरिया, भेरू.com। गुरुवार को मनासा के शासकीय रामचंद्र विश्वनाथ महाविद्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई। शासकीय रामचंद्र विश्वनाथ महाविद्यालय मनासा में समस्त उपस्थित महाविद्यालय स्टाफ व विद्यार्थियों द्वारा आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया गया। इसी के तहत शासन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत मनासा नगर में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। रैली का जगह जगह फूलों से स्वागत भी। तिरंगा रैली नीमच नाके से निकाली गई, जो मंदसौर नाका, रामपुरा नाका, सदर बाजार होते हुए विजय स्तंभ पर पहुंची, जहां पर भारत माता का पूजन किया गया। बाद में तिरंगा रैली सब्जी मंडी होते हुए बस स्टैंड पर स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के दौरान समस्त महाविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। महाविद्यालय परिवार द्वारा लोगों को तिरंगे के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह रैली का आयोजन रखा गया। क्या आयोजन रखेंगे? ये हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमें कॉलेज को 1000 तिरंगा बांटने का, वितरण करने का लक्ष्य दिया गया है। आज इसकी हमने शुरुआत की है मनासा नगर में। आज इस रैली में हमने 300 तिरंगे बांटे हैं और पूरे मनासा नगर में विद्यार्थियों ने, जिसमें NCC और NSS के नौजवान शामिल थे, पूरा स्टाफ था, उनमें घर जहाँ भी जो रुचि रखते हैं उन सभी को झंडे दिए और वो झंडे सम्मान के साथ फहराने के उनको निर्देश दिए। कहाँ से ये तिरंगा यात्रा शुरू हुई? ये तिरंगा यात्रा महाविद्यालय से शुरू हुई। पूरे नगर में निकाला? पूरे नगर में भ्रमण करती हुई अन्नपूर्णा मंदिर पर यहाँ समाप्त हुई। जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर ML धाकड़, प्रभारी प्राचार्य।
आज के आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? जय हिंद सभी को। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज हर घर तिरंगा अभियान की कड़ी में हमने एक मनासा नगर में तिरंगा रैली का आयोजन किया और महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थी, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर और समस्त विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए। आज हमने मनासा की गलियों में जाकर के सभी मनासा वासियों को तिरंगा फहराने के लिए जागरूकता जगाई है और साथ में यह संदेश दिया है कि हम सब भारतीय हैं और हमें तिरंगा झंडे और अपने भारत देश के संविधान का सम्मान करना है। जय हिंद, जय भारत। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर आज हमने तिरंगा रैली निकाली है, तिरंगा अभियान चलाया है, जिसमें एनएसएस वॉलंटियर एवं एनसीसी कैंडिडेट के साथ सभी महाविद्यालय के विद्यार्थी भी शामिल हुए और सभी लोगों ने भी हमारा उत्साहपूर्वक सहयोग किया एवं सभी उत्साहित हुए। और इस तिरंगा अभियान एवं रैली का एक ही उद्देश्य रहा है कि हर घर तिरंगा हो। हर घर तिरंगा होने के साथ सभी उस तिरंगे का सम्मान करें एवं हम सभी भारतीय हैं ऐसी सोच रखें और अपने तिरंगे की अपनी शान और अपनी अपन सम्मान करें, यही संदेश देना चाहते थे। जय हिंद। आप क्या कहेंगे, किस तरह के आयोजन? ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज घर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य तिरंगे को सम्मान देने के लिए हर घर झंडा हो, हमारा हर घर झंडा फहराया जाए, तिरंगा फहराया जाए। इस महाविद्यालय को 1000 तिरंगे वितरित करने का उद्देश्य लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमने 300 तिरंगे वितरित किए हैं जो घर घर पर लहराएंगे। तिरंगे की संहिता का पालन करते हुए हम घर पर तिरंगा लहराएं। मैं नगर के सभी नागरिकों से, सभी गांवों के ग्रामवासियों से, एनसीसी, एनएसएस और महाविद्यालय के अन्य छात्रों के साथ रैली में निकला और ये आपको संदेश देना चाहता हूं कि हर घर पर अपना तिरंगा लहराएं और उसका सम्मान अवश्य करें, उसको सैल्यूट अवश्य करें। धन्यवाद। क्या नाम है? फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।